हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं शकील अहमद। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर्स का एनालिसिस। देखिए, हमारे सामने जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो यह है कि हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा है। जब सिलेबस बड़ा होता है तो एक परेशानी ये होती है कि क्वेश्चन को तैयार करने के लिए या मेंस की तैयारी के दौरान कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट या उनके टॉपिक्स हैं जिन्हें कम पढ़कर भी काम हो सकता है आपने इससे पहले, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस वगैरह देखा होगा या अपने आप से किया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाले हैं। आज से पहले शायद आपने किसी एक ही वीडियो में पूरे चारों पेपर का एनालिसिस देखा हो और उसमें बताया गया हो कि किस सेक्शन में हमें कितना ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर जो जीएस का पेपर 1 है उसको लेंगे। उसके बाद में उसमें भी जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसके अंदर जाते हुए चीज़ों को और बारीकी से देखने की कोशिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए, अगर मैं आपको एक पैटर्न बताऊं तो शायद फिर आप यूपीएससी की अभी तक सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा का पैटर्न है, एक एसए का पेपर होगा, 4 जीएस होंगे, 2 लैंग्वेज पेपर होंगे और 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के जो आपने रखे हों। जीएस पेपर 1 जो सभी को देना है, ऑब्वियसली ऑप्शनल सिर्फ अलग होता है, बाकी सभी पेपर हम सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। तो उसी तरह से जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने की कोशिश इसमें करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 का सिलेबस अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या है, जीएस पेपर 1 में हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। भारतीय विरासत और संस्कृति, इसी में भारत का इतिहास भी हम जोड़ देंगे। दूसरी चीज विश्व का इतिहास, फिर भारत और विश्व का भूगोल, और एक लास्ट में भारतीय समाज जिसकी विशेषताएं और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के बारे में जो बातें होती है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिला। इंडियन कल्चर की हमने बात की और हिस्ट्री की बात की। पेपर 1 में जो चीजें हमें क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जाती है, जो सिलेबस हमारा है, उसको हम देखने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ठीक है। फिर हमें मिलता है इंडियन सोसाइटी मिलता है, और लास्ट में हमें एक और सेक्शन जो मिलता है वो मिलता है जियोग्राफी का, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी की बात हमसे पूछी जाती है। ये 3 सेक्शन है। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, तीनों सेक्शन पे ना जाते हुए सिर्फ इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, और इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं भारतीय विरासत और संस्कृति की। दोस्तों, हो सकता है आपको ये लगे कि इस तरह से तो लेंथी वीडियो हो जाएगा या नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप थोड़े से ज्यादा बेहतर वे में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, भारतीय विरासत और संस्कृति से सिलेबस देखने के साथ, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में नहीं दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं कल्चर के कौन से पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास जो स्पेसिफिक आधुनिक भारत का इतिहास है, 1857 और 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद वाला भारत, उसके अंदर से किस तरह से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री और स्वतंत्रता पश्चात भारत की भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय विरासत और संस्कृति का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है यूपीएससी में, उसके बारे में। आइए देखते हैं। पहले मैं अगर आपको दिखाना चाहूं कि जो सेक्शन 1 है, जिसमें हमने बात की इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी, वहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है। जो जीएस का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। इसमें से आप देखेंगे कि रेगुलर पिछले 5 सालों में 6 क्वेश्चन 75 नंबर के, 75 अंकों के क्वेश्चन, 75 अंकों के कहां से पूछे जा रहे हैं, सेक्शन 1 से, जिसमें हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, भारत के इतिहास की, स्वतंत्रता पश्चात भारत के इतिहास की और विश्व इतिहास की।
इन 4 टॉपिक से, भारतीय इतिहास के इन 4 टॉपिक से हमें हर साल पिछले 5 सालों में 75 मार्क्स कैरी करते हैं। 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जीएस पेपर 1 में। तो अब इन चारों में से भी हमें कहां पर ज्यादा ध्यान देना है, ये आपको यहां देख के पता चलने वाला है। कैसे? आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली यहां से क्वेश्चन आ रहा है कल्चर से। 2018 में 4 क्वेश्चन आपको दिखते हैं 50 अंकों के, फिर 2019 में एक ही क्वेश्चन हो जाता है, 2020 में फिर से 4 क्वेश्चन है, 2021 में एक है और 2022 में फिर से 3 है। ठीक है, हमें लग रहा है कि कहीं कहीं एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें भारतीय विरासत और संस्कृति को कितना तवज्जो देना है, इस एनालिसिस से आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो देखिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। पिछले 5 सालों में ऐसा एक भी ईयर नहीं है जब यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जीएस पेपर 1 में ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहां हम देखते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत में, तो इस साल एक क्वेश्चन आया 15 नंबर का। इससे पहले 2021 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन बीच में 2 साल लगातार हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। एक क्वेश्चन 2018 में हमें देखने को मिला। फिर यही कुछ हाल विश्व इतिहास का भी है। जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो ये 2 सेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। तो हमें इनको बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत महसूस होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 क्वेश्चन तो करें, इनमें भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इनका एनालिसिस भी तो हम करेंगे। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं अगली स्लाइड में। आइए, यहां पर इस वीडियो में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को, और उसमें भी इंडियन कल्चर की हम बात कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 के हिसाब से जो इंडियन कल्चर के सबसे महत्वपूर्ण विषय निकल के आते हैं, वैसे तो देखिए वास्तुकला है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य भी आ जाते हैं, संगीत भी आ जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन टॉपिक से है। यदि हम वास्तुकला की बात करें तो आप देखेंगे कि 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं सिर्फ पिछले 5 सालों की बात आपसे कर रहा हूं, और पिछले 5 सालों में इस टॉपिक से 3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मूर्तिकला से अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन आया है, वो अभी 2022 में आया है। फिर साहित्य स्पेशली थोड़ा सा टाइम स्पेसिफिक भी हो जाता है, क्योंकि अभी हम देखें अगर तो एक साल साहित्य पर क्वेश्चन पूछा गया मध्यकालीन भारत को लेकर 2020 में। 2021 में भक्ति साहित्य की बात की गई, भक्ति साहित्य की। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं, बेशक साहित्य पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन इससे हैं, 2021, 2020 और 2018। और हमें देखने को मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत से जुड़कर आ रहे हैं, यानी मध्यकाल के दौरान जो साहित्य का स्वरूप रहा था उससे जुड़कर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन समय विशेष के भी मिलते हैं, जैसे अभी 2022 में हमसे पूछा गया था गुप्त काल और चोल काल से संबंधित, गुप्त काल और चोल काल की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसी तरह से एक बार पाल काल से भी जुड़ा हुआ है, जो पाल वंश था उससे भी चीजें जुड़ी हुई आई हैं। चोल से भी हमने देखा है, चोल से भी मिला है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल जैसे टाइम पीरियड से इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, भारत का जो साम्राज्य वो कई सारे राजवंशों में बंट जाता है, और अलग अलग राजवंश के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक प्रगति भी हमें देखने को मिलती है। तो समय विशेष पर यह है कि हमें इन कामों पर ज्यादा ध्यान देना है, हालांकि हमें चीजें देखनी तो सभी तरह की है। फिर से मैं बात कर रहा हूं, हमें भारतीय विरासत का इतिहास और विरासत के
पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन ज्यादा जो तवज्जो हमें देनी है, ज्यादा स्पेसिफिक हमें होना है, वो इन टॉपिक्स पर होना है। ठीक है, आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो रहा है क्वेश्चंस को लेकर, वो एक समग्रता लिए हुए क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। किस तरह का समग्रता लिया हुआ क्वेश्चन, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। एक क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। तो इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय दर्शन और परंपरा ने किस तरह से भारतीय स्मारकों की कल्पना को और किस तरह से उन्होंने आकार लिया है उसको प्रभावित किया है। तो इसके लिए आपको पूरे भारत की संस्कृति का एक ओवरव्यू, एक व्यू होना जरूरी है। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, वो क्या था, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों का ये क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण या कला संरक्षण की बात हो रही है, जो वर्तमान में चीजों का शरण हो रहा है, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच लिए हुए क्वेश्चन भी हमें नजर आते हैं। ये बात थी हमारी आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना चाहिए हमें, एक टास्क हम करते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ बात की हमने किसकी, भारतीय कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की, और उससे किस तरह के क्वेश्चन आए उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब क्या करेंगे, ये टास्क है आपके लिए, क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ लिया होगा, और जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक पता चलेगा, हमारी आंसर राइटिंग में भी इंप्रूवमेंट होगा और क्वेश्चन का पैटर्न भी हमें जानने का मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए टास्क है वो क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, वास्तुकला से संबंधित है, जो गुफा साहित्य होता है। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 2021 का क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। ये भी 10 अंकों का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में आपको आंसर करना है। ये आपके लिए टास्क है। हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, इनकी फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को हमें किस तरह से हैंडल करना है। उसके अलावा उसी वीडियो में हम क्या करेंगे, भारत का जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास, उसका ट्रेंड एनालिसिस भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं तो वो जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। तब तक के लिए इस वीडियो को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।